फरीदकोट रॉयल प्रॉपर्टी केस में सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। किसे मिली 20,000 करोड़ की संपत्ति। एक ऐसा केस जो सालों से कोर्ट में लंबित था, ऐसा केस जिस पर सबकी निगाहें टिकी थीं, और ऐसा केस जिसमें शाही संपत्ति पर अधिकार करने की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस मामले में आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामला फरीदकोट के महाराजा की करीब 20,000 करोड़ की शाही संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में कोर्ट ने यह माना कि पिता की संपत्ति पर उसकी संतानों का अधिकार होता है। ऐसे में महाराजा हरिंदर सिंह की बेटियों राजकुमारी अमृत कौर और दीपिंदर कौर के हक में फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि उनकी बेटी दीपिंदर कौर का भी निधन साल 2018 में हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते वक्त पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। महाराजा की तरफ से कथित तौर पर 1982 में बनाई गई एक वसीयत के आधार पर अब तक संपत्ति पर नियंत्रण कर रहे महारावल खीवाजी ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है। ऐसे में ये ट्रस्ट अब 30 सितंबर के बाद से अमान्य समझा जाएगा। कोर्ट ने माना कि जिस वसीयत के आधार पर ट्रस्ट की संपत्ति पर कब्जा था, वो वसीयत फर्जी थी। दरअसल इस पूरे मामले की वजह तीसरी वसीयत ही थी। इसको लेकर कथित तौर पर ये कहा जाता रहा कि इसे 1982 में हरिंदर सिंह ने खुद तैयार की थी, जिसके अनुसार पूरी संपत्ति मेहरवाल खेवाजी ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट को विरासत में मिलेगी। महाराजा की तीनों बेटियां अमृत कौर, दीपिंदर कौर और महिपिंदर कौर हैं। साल 1989 में महाराजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार के सदस्यों को उनकी कथित तीसरी वसीयत के बारे में पता चला। इस वसीयत के मुताबिक ये पहले की वसीयत को खासा बदल देती है। महाराजा के निधन के बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने राजा हरिंदर सिंह बराड़ की पूरी संपत्ति पर कब्जा कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। इतना ही नहीं, साथ ही अलग अलग रेवेन्यू एस्टेट्स में मौजूद संपत्तियों को भी ट्रस्ट के नाम पर बदल दिया गया था, जबकि शहरी संपत्तियों को भी ट्रस्ट के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद महाराजा की सबसे बड़ी बेटी अमृत कौर, जिसे की ट्रस्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया था, उसके हक के लिए एक मुकदमा दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि वह संपत्ति के 1/3 हिस्से की मालकिन है और पिता की कथित तीसरी वसीयत पूरी तरह से झूठी है। वहीं दूसरा मुकदमा हरिंदर सिंह के छोटे भाई ने दायर किया था, जिसमें रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस या वंशानुक्रम के नियम के आधार पर पूरी संपत्ति की विरासत की मांग की गई थी। राजा हरिंदर सिंह बराड़ की 3 में से 2 बेटियों का निधन हो चुका है, जिनमें से सबसे छोटी बेटी महिपिंदर कौर का विवाह नहीं हुआ था। ऐसे में उनकी ओर से वसीयत की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं था। लिहाजा महाराजा हरिंदर सिंह की सबसे बड़ी बेटी और मंझली बेटी के परिवार को संपत्ति पर अधिकार हासिल हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।